हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग टाइमिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि हिंदी में समय सूचक कहते हैं। और आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि दिन भर जो समय बीतता जाता है, पहर बीतता जाता है, उसे इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है जो 24 घंटे का समय होता है, उसमें सबसे पहले जो समय शुरू होता है, पहर शुरू होता है, उसे कहते हैं इंग्लिश में डे ब्रेक, यानी कि हिंदी में पौ फटे या दिन निकले। उसके बाद होता है सनराइज, जिसे कहते हैं हिंदी में सूर्योदय का समय। तीसरा होता है मॉर्निंग, जिसे कहते हैं सुबह या फिर प्रभात। उसके बाद शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग, उसे कहते हैं हिंदी में दिन चढ़े। उसके बाद होता है फोरनून, इंग्लिश में होता है फॉरनून, जिसे हिंदी में कहते हैं दोपहर से पहले। उसके बाद शुरू होता है नून, जिसे हिंदी में कहते हैं दोपहर। उसके बाद होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं आफ्टरनून, जिसे हिंदी में कहते हैं तीसरा पहर। और फिर उसके बाद होता है इवनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शाम या सायंकाल। उसके बाद के समय को कहते हैं डस्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है गोधूली बेला। उसके बाद शुरू होता है ट्वाइलाइट, जिसे कि हिंदी में दोनों वक्त मिले कहा जाता है। उसके बाद के समय को कहा जाता है सनसेट, जिसे कहते हैं सूर्यास्त का समय, जबकि सूरज डूबता है, उसे कहते हैं सनसेट। उसके बाद के समय को कहते हैं नाइट, जिसे हिंदी में कहा जाता है रात या रात्रि। उसके बाद शुरू होता है मिडनाइट, यानी कि उसके बाद के समय को इंग्लिश में कहते हैं मिडनाइट, और ये होता है आधी रात का समय, यानी कि अर्ध रात्रि। तो बच्चों, आज के क्लास में तुमने टाइमिंग के बारे में जाना, यानी कि 24 घंटे में जितने भी पहर होते हैं उसको आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाना। तो इस लेसन को आप याद कीजिएगा और समझिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगी किसी नए लेसन के साथ। ठीक है? ओके, बाय बच्चों।